अच्छा एक बात बताओ, इंसान को टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी कब होती है? जब वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। कुछ सास अपने बच्चों में ही भेदभाव करती है। पहले अपने बेटों में भेदभाव करेगी, फिर बहुओं में भेदभाव करेगी, फिर अपने बेटों के बच्चों में भेदभाव करेगी और सारा इल्जाम बहू पर आ जाता है परिवार को तोड़ने का। क्यों, सही कहा ना? बात कड़वी है मगर उतनी ही सच है। चोरी चोरी लड़की ने टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आई तो परिवार वाले बड़े खुश थे। रिपोर्ट में आया था कि 2 जुड़वा बच्चे हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा खुश कौन था? सबसे ज्यादा खुश थी पेट में पल रही लड़की। वो अपने साथ पेट में पल रहे अपने भाई को दुआएं दे रही थी कि तुम्हारे कारण आज मैं दुनिया देख सकूंगी, अगर तुम ना होते तो इन लोगों ने मुझे मार ही देना था। मंगलसूत्र के 5 नियम होते हैं, सुनिए। पहला, कि मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में सोने का ही पहने, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मंगलसूत्र में काले मोती अवश्य होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि काले मोती जो होते हैं वो हमारे सुहाग को बुरी नजर से बचाते हैं। तीसरा, शादी के बाद कभी भी मंगलसूत्र को अपने गले से ना उतारें। हाँ, कभी आपका आर्टिफिशियल मंगलसूत्र पहनने का मन हो तो इसे रखकर भी आप वो पहन सकती हैं। चौथा, अपने मंगलसूत्र की कभी भी कसम ना खाएं। पांचवा, अपना मंगलसूत्र कभी भी किसी और को पहनने के लिए ना दे, बहुत अशुभ माना जाता है। तो ये 5 नियम होते हैं मंगलसूत्र। ईमानदार व्यक्ति की ये 4 पहचान। नंबर 1, ईमानदार व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नंबर 2, ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, इसलिए लोग उसे बुरा बना देते हैं। नंबर 3, ईमानदार व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं। नंबर 4, ईमानदार व्यक्ति दिखावा बहुत कम करता है। एक मर्द किसी और की बहन पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, और अगर खुद की बहन को कोई कुछ कह दे तो उसका खून खौलने लगता है। जैसे आपकी बहन है वैसे दूसरों की भी बहन बेटी है। अगर आप चाहते हो घर की नींव मजबूत हो तो आपकी वजह से इन तीनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, माँ, बहन और पत्नी। क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो उन्हें गिरते देर नहीं लगती। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार से मनोज का एक्सीडेंट हुआ है। मैं जोर जोर से नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। नंबर 2, जब तक खुद पर नहीं बितती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। औरत कभी उधार नहीं रखती है। मोहब्बत, खुशी, इज्जत, नफरत सब दोगुना करके वापस लौट आती है। अगर ये बात सही है तो वीडियो दौलत औरत के नसीब से आती है और औलाद आदमी के मुकद्दर से, इसलिए दौलत के लिए कभी आदमी ना बदले और औलाद के लिए कभी औरत ना बदले। बात सही है या गलत कमेंट में जरूर बताएं।